हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है, एसएससी एमटीएस एग्जाम आपका बहुत नजदीक आने वाला है। तो माइंड पे रखते हुए हम आपके लिए यहाँ पे औसर बैच लेकर आ गए। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस करने वाले। तो बिल्कुल शानदार क्लास होगी और गजब लेवल की होगी। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट से रिपीट हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन आज की सेशन पे प्रैक्टिस सेट पे लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस शीट जो आपका 10 नंबर होने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त होने वाला है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की। तो टाइम ज्यादा आपका मैं यहाँ पे लूंगा नहीं और क्लास को क्या करूंगा, स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। और बताना है इसमें से आपका क्या राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, सिलेक्ट द पार्ट द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आपका एरर है। क्वेश्चन आपके सामने, द प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। यहाँ पे ए पार्ट आपको लिखा हुआ है व्हेन इट इज, बी पार्ट में आपका लिखा हुआ है इज यूजुअल हार्वेस्टेड, सी पार्ट आपका लिखा एट द फ्लावरिंग स्टेज, और डी पार्ट आपका लिखा द जूट प्लांट। तो इसमें से किस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे आपका एरर होगा बी पार्ट में। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है आपका, बी पार्ट में। अब आपके माइंड पे चलेगा सर ये बी पार्ट में क्या एरर है। तो यहाँ पे आपका एक एरर है, किससे, वर्ब और एडवर्ब से। किससे, वर्ब और एडवर्ब से। तो यहाँ पे जैसे कि हार्वेस्टेड वर्ड आप देख रहे हैं, ये आपका हार्वेस्टेड जो वर्ड है ये क्या है, आपका वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, आपका एडवर्ब करता है। और यहाँ पे जो यूजुअल वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। यूजुअल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, आपका नाउन का। किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को। और वर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को। तो यहाँ पे आपको वर्ब से पहले जो एडवर्ब लगाना है यूजुअल का, तो इसका एडवर्ब होगा यूजुअली। क्या होगा ये इसका एडवर्ब, यूजुअली। तो यहाँ पे आपका यूजुअली एडवर्ब हो जाएगा। इस वजह से आपका बी पार्ट में एरर है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक मारना, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से चल जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना फटाक से आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है और बताना है इस क्वेश्चन में आपका किस पार्ट में अंडरलाइन जो पार्ट है, किसमें आपका एरर है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है आइडियम, ये एरर आपको आइडियम्स का है। और बताना है एट अ स्टोन थ्रो। ये आपको सेंटेंस में आइडियम दिया, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे माई कजिन्स ऑफिस, जो मेरा कजिन है वो ऑफिस में फ्रॉम माई हाउस क्या फेंकता है, स्टोन मतलब पत्थर, थ्रो मतलब फेंकना। वो जो पत्थर फेंकता है मेरे कजिन ऑफिस में और हाउस में, तो मतलब वो डिस्टेंस कम कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो राइट ऑप्शन आपका सी इस आइडियम फ्रेज का मतलब होगा। ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर यहाँ पे डन हुआ। जिसका कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने आ गया और आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा मेरे शेरो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ब्रोकन का मतलब आपका क्या होता है, तोड़ना। और इजिली मतलब सरल से। अगर आप किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकते हैं तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन आपका है फ्रेगाइल, बी ऑप्शन आपका ड्यूरेबल, सी ऑप्शन यहाँ पे पोर्टेबल, डी ऑप्शन आपका स्टर्न। तो यहाँ पे जब आप किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकते हैं तो इसे आप बोलते हैं वन वर्ड में फ्रेगाइल। क्या बोलते हैं, फ्रेगाइल। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसके बाद आपके जो ऑप्शन दिए गए, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, एक मतलब बोल सकते हैं किसी भी समय के योग में आना, ठीक है। और पोर्टेबल मतलब क्या होता है, ले जाने योग्य जो होता है, ठीक है। और स्टर्न का मतलब क्या होता है, हार्ड मतलब कठोर होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, फ्रेगाइल बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। बिल्कुल शानदार। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो यस का कमेंट करें। मैंने इस क्वेश्चन को और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपकी स्क्रीन पे। और बताना है आपको इस सेंटेंस में किस पार्ट में आपका एरर है। इसमें भी आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। और यहाँ पे आपके पार्ट लिखे ए बी सी डी। यहाँ पे ए पार्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है, सी से डैट सी फील्स वेरी। बी पार्ट आपका लिखा है लिविंग इन अ बिग हाउस। और सी पार्ट आपका नो एरर।
डी पार्ट आपका लिखा लोनली एंड डिप्रेस्ड। यहाँ पे लोनली का मतलब क्या होता है, वो बहुत मासूम सा है, ठीक है। और डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, वो सैड है। डिप्रेस्ड का मतलब कहते हैं सैड है, मतलब दुख में है, ठीक है। और यहाँ पे बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। तो इसमें आपका एरर होगा ए पार्ट में, इसमें एरर होगा ए पार्ट में। अब ये कहोगे सर ए पार्ट में किसके एरर है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सी लिखा हुआ है, सी जो वर्ड लिखा हुआ है, ये सेंटेंस में आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है मेरे शेरों, सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो ये अपने बाद वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे सी से, और यहाँ पे जो से वर्ब लिखा हुआ है, ये आपका से वर्ब कैसी, प्यूरल है। कैसी है, प्यूरल है। और हमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब में जब आप एसी और एस लगाते हैं तो वर्ब कैसी बनती है, आपकी सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पे से को आपको करना पड़ेगा क्या, शेष करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इस वजह से आपका ए पार्ट में यहाँ पे एरर होगा। और ये भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया हो तो यस का कमेंट करें फटाक से, जितने भी मेरे शेयर क्लास में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और बताना है इस क्वेश्चन में भी आपका किस पार्ट में यहाँ पे एरर होगा। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट लिखा नो एरर, बी पार्ट आपका लिखा हुआ है सेट अप मार्केटिंग कंपनी, और सी पार्ट आई एम करेंटली यहाँ पे होगा वर्कड, डी पार्ट आपका लिखा विथ आर न्यूली। तो यहाँ पे ए बी सी डी पार्ट आपके लिखे सेंटेंस के, और बताना है किस पार्ट में आपका एरर होने वाला है। तो इस पार्ट में आपका एरर होगा सी पार्ट में। किस में एरर होगा, आपका सी पार्ट में। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों का भी कमेंट सी बॉक्स में आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में क्या एरर है, क्योंकि आई के साथ आपका एम हेल्पिंग वर्ब आया। एम जो हेल्पिंग वर्ब आपका आया हुआ है, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये अपने साथ जो मेन वर्ब लेगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्कड लिखा हुआ है। क्या लिखा, वर्कड, मतलब पास्ट में V2 आ गया। तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए। तो यहाँ पे आपको वर्क की जगह क्या करना पड़ेगा, वर्किंग। क्या करना पड़ेगा आपको, वर्किंग करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका सी पार्ट में यहाँ पे वर्क की जगह आपको वर्किंग करना पड़ेगा मेरे शेरों। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर आपके सामने आ गया है। 6 नंबर से क्वेश्चन कह रहा है मेरे शेरों, एक बार देखना है बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल गौर से क्वेश्चन को देखना है। ये कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है सिनोनिम्स का, इसको बताना है ऑप्शन में इस वर्ड का सिनोनिम्स आपका क्या होगा। वर्ड आपका लिखा कंसीड। क्या लिखा है, कंसीड। कंसीड वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम्स। अगर आपको कंसीड वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से ए बी सी डी ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। तो यहाँ पे आपका रिजेक्ट वर्ड लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका परमिट, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिनाई थोड़ा होगा, यहाँ पे डिनाई वर्ड लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, डिनाई होगा। और डी ऑप्शन आपका लिखा है फैसिनेट। क्या लिखा है, फैसिनेट। तो यहाँ पे कंसीड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को अलाउ करना, या किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब आपका क्या होता है, स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। और स्वीकार करने से एक वर्ड आपको ऑप्शन में मिलेगा एबीसीडी में से, बी ऑप्शन परमिट। परमिट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार करना। तो इस क्वेश्चन का जो कंसीड वर्ड का सिनोनिम्स राइट ऑप्शन होगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे शेरों। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपने भी बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, शानदार। इसके बाद जो अदर वर्ड बच गए हैं, हम इनके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्ट, रिजेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खारिज कर देना। क्या करना, खारिज कर देना, मतलब उसे रद्द कर देना, ठीक है। और डिनाई वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मना कर देना करने से, ठीक है। और फैसिनेट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए, कोई भी चीज आपको फैशन में दिख जाएगी तो आप उसकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। ये आपका फैसिनेट हो गया। तो यहाँ पे कंसीड वर्ड का राइट ऑप्शन क्या हुआ, परमिट। परमिट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, अलाउ करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन कंसीड वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट हो जाएगा मेरे शेरों। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको जबरदस्त लगा है तो एक लाइक मारना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, और बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस।
मतलब जो सेंटेंस में आपको वर्ड एक दिया गया है रेड कलर से, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटेस्ट, क्या वर्ड दिया गया आपका प्रोटेस्ट है। इस वर्ड से आपको साइनोनिम्स बताना है, ऑप्शन में से क्या आपका राइट होगा। अगर आपको प्रोटेस्ट वर्ड का मतलब पता है तो आप एबीसीडी साइनोनिम्स का सही ऑप्शन बता पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा आपका रेसिस्ट, ए ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन आपको लिखा एसेंट, और सी ऑप्शन आपका वैलिडेट, सी ऑप्शन आपका पर्क। तो आपको बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो अगर आप किसी भी चीज की प्रोटेस्ट करते हैं, अगर आप उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब उसकी सेफ सुरक्षित कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रेसिस्ट, रेसिस्ट वर्ड का मतलब भी क्या था, किसी भी व्यक्ति का सुरक्षित करना मतलब उसे सेफ जगह पहुंचाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ए ऑप्शन आपने दिया होगा बिल्कुल शानदार तरीके। उसके बाद आपका वैलिडेट मतलब किसी भी चीज को वैलिडेट मतलब जैसे कोई भी चीज आप सामान लाते हैं तो कब तक ये एक्सपायरी होगा, कब तक ये वैलिडिटी इसकी है, तो ये चीज आपका वैलिडेट होता है, ठीक है। और ये चीज आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया है। और बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है एक बार फिर से देखेंगे मेरे शेर। वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, मतलब जो वीकनेस है मतलब कमजोर है, पुअर का मतलब जो गरीब है, और जो हेल्थ में जो बंदा गरीब और वीकनेस है उसकी हेल्थ में, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका लिखा है जीनियलिटी, हॉस्पिटैलिटी, फ्रेलिटी और अब सिक्योरिटी। तो क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। जो बंदा हेल्थ में गरीब है और वीकनेस है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलते हैं फ्रेलिटी, क्या बोलते हैं फ्रेलिटी। राइट ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और आपके भी द्वारा मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल शानदार मेरे शेरों। और इसके बाद जीनियलिटी, जीनियलिटी का मतलब क्या होता है, काइंड मतलब दयालु जो पर्सन होता है। हॉस्पिटल, इसके बाद आपको हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब जिसे भी किसी भी एक तरीके से मॉडेस्ट बोल सकते हैं इसे, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब जो बंदा न्यू होता है और विनम्र होता है उसे बोल सकते हैं आप वुमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हॉस्पिटैलिटी वर्ड का मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और बताना है क्या आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, मतलब यहाँ पे कह रहा है टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, मतलब किसी भी चीज के बारे में सही बोलना। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, तो इसे आप बोलते हैं कॉन्फेस, क्या बोलते हैं कॉन्फेस। कॉन्फेस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका वन वर्ड का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे एसेस, एसेस वर्ड का मतलब क्या था, किसी भी चीज को आकलन करना, किसी भी चीज को परखना। तो ये आपका एसेस वर्ड का मतलब होता है। और सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दबाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप उसकी किसी भी चीज को आप सही बात में मान लेते हैं मतलब उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उसे बोलते हैं कॉन्फेस, वन वर्ड पे क्या बोलेंगे कॉन्फेस। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेयर, और आपकी स्क्रीन पे है, बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, और जैसे कि देख सकते हैं आपको इसमें से एबीसीडी में से किसकी स्पेलिंग आपकी यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे एडवेंचरस की स्पेलिंग क्या है आपकी रॉन्ग है, और हैबिचुअल की मीनिंग क्या है रॉन्ग है। यहाँ पे सी एच हटाना है, यहाँ पे टी लिखना है, जब आपकी हैबिचुअल की मीनिंग यहाँ पे सही हो जाएगी। और यहाँ पे क्रीडेंशियल की मीनिंग भी आपकी रॉन्ग है, यहाँ से आई आपको हटाना है। तो यहाँ पे जो मीनिंग आपकी राइट होगी, टोपी साइडेड की मीनिंग आपकी क्या होगी, राइट होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और मैं देख रहा हूँ आपका भी सी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और ये भी क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है और बिल्कुल शानदार है, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब आपको वन वर्ड बताना है यहाँ पे। और लिखा अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं करता है मतलब जो गलतियां नहीं करता है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे।
तो इसे आप इनफ्लेमेबल बोल सकते हैं या प्योर बोल सकते हैं या ऑप्टिमिस्ट या नेवी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसे, जो पर्सन मिस्टेक गलती नहीं करता है इसे बोलते हैं इनफॉलिबल। क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ए आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। और यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या था? आशावादी, जिसमें क्या होप हो। और नेवी मतलब न्यू, मॉडेस्ट। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका जो गलती नहीं करता है इसे आप बोलते हैं इनफॉलेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का हुआ। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का और एग्जाम के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ए बी सी डी जो यहाँ पे इस मीनिंग आपके लिखे वर्ड लिखे हुए हैं, अगर इनका हिंदी मतलब पता है तो आप आसानी से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भर पाएंगे। और अगर सेंटेंस का मतलब आप निकाल पा रहे हैं तो तब भी आप आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स को भर पाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपका लिखा है, डैनी ले ऑन हिज बैक और स्टेरिंग एट द डैश ऑफ हिज रूम। जो डैनी था वो पीठ के बल लेटा हुआ था, ठीक है, और वो अपने रूम में क्या देख रहा था। और स्टेयरिंग मतलब स्टेयर, स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। और स्टेयरिंग का मतलब ये क्या होता है? घूरना। वो पीठ के बल डेनी लेटा हुआ था अपने रूम में और वो किसे घूर रहा था। तो जब रूम में लेटा हुआ है तो रूम में एक ही चीज आपको दिखाई देगी, अगल बगल दीवार, ऊपर छत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग का मतलब क्या होता है? आपको किसी भी चीज को सेल करना, बेचना। और यहाँ पे सीलिंग, सी ई डबल आई एन जी, सीलिंग, इसका मतलब क्या होता है? छत। या यहाँ पे रूफ वर्ड होता है, रूफ, रूफ का मतलब भी क्या होता है? छत। तो वो छत को देख रहा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका भी बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल शानदार मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब जो आपको सेंटेंस यहाँ पे वन वर्ड का दिया गया है, इसमें से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा? तो वन वर्ड दिया गया अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर। हियर का मतलब कहता है सुनना, ऐसी आवाज जिसे आप आसानी से अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, वो साउंड जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इंस्पायर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे मिलोडियस दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपको हैरेस और डी ऑप्शन आपको ऑडिएबल। तो जो बंदा ऐसी धुन को सुन सकता है और उसको वो साउंड बहुत अच्छी लगती है, तो आप बोलते हैं इसे मिलोडियस। क्या बोलते हैं? मिलोडियस वन वर्ड पे। तो राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका भी बी ऑप्शन आया, बिल्कुल गजब मेरे शेरों, शानदार। इसके बाद इंस्पायर्ड, किसी भी चीज में आप इंस्पायर्ड हैं, बिल्कुल उत्तेजना भरे हो, ठीक है। रैस मतलब क्या होता है? बिल्कुल कर्कश वाली आवाज जो आती है, जो आपको बहुत बैड आवाज लगती है, ठीक है। ऑडिएबल मतलब जिसे आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बोला था कि प्लीजिंग साउंड चाहिए, मतलब वो साउंड आपको बहुत स्वीट लगे, मतलब मधुर लगे आवाज आप, उसे मिलोडियस आप बोलेंगे। और हैरेस का मतलब कहते हैं जो कर्कश भरी आवाज होती है, गड़गड़ाहट की भरी हुई आवाज होती है, तो इसका मतलब हैरेस का ये होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड यहाँ पे दिया गया है इसका एंटोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन में से। ऑप्शन आपका लिखा है इंट्रिगल, और बी ऑप्शन आपका फ्लिटिंग, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी नंबर स्नेलेस, और डी ऑप्शन आपका वेलिएंट। तो यहाँ पे आपका कोवर्डली मतलब क्या होता है? डरपोक का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है, ठीक। और यहीं पे एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, टिमिड। टिमिड का मतलब ये क्या होता है? डरपोक। तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि आपके लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपका इंट्रिगल मतलब जो आपका समाकलन करता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका होगा नहीं। फ्लीटिंग मतलब जो कम समय के लिए होता है, क्षणिक भर के लिए काम करता है, फ्लीटिंग का मतलब ये होता है। स्पिन मतलब घुमाना, ये तो होगा नहीं। वैलियंट, वैलियंट जो बंदा होता है वो कैसा होता है? आपका ब्रेव। कैसा होता है? ब्रेव। और ये आपका बोल्ड, कैसा होता है? बोल्ड। ब्रेव और बोल्ड, ये बंदा कैसा होता है? बहादुर होता है और ये किसी से डरता नहीं है। तो वैलियंट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इसका एंटोनिम्स कवर्डली वर्ड का। इस क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है और इस क्वेश्चन को भी आपको एंटोनिम्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वर्ड आपके सामने, वर्ड आपका क्या है? यहाँ पे लूसिड लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं, ये आपका वर्ड लूसिड लिखा हुआ है। और बताना है इसका एंटोनिम्स आपका क्या होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे एम्बिगुअस, और बी ऑप्शन टेंजिबल, सी ऑप्शन कोहेरेंट, डी ऑप्शन आपका ब्लेजिंग। तो यहाँ पे आपका लूसिड मतलब क्या होता है? क्लियर।
इसका मतलब क्या होता है आपका क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? स्पष्ट। जो चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, लूसिड का मतलब क्या होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब इसका उल्टा। जो चीज क्या हो, एंटोनिम्स इसका उल्टा, मतलब अस्पष्ट। कैसा हो? अस्पष्ट। मतलब जो आपको साफ सुथरा दिखाई ना दे, इसे आप बोलेंगे एम्बिगुअस। यहाँ पे एक रूट वर्ड आपने देखा होगा, एमबी। एमबी का रूट वर्ड आपका क्या होता है? बोथ। और यहाँ पे जी ओ मतलब गो। अगर आप अपने गो दो मार्गों में जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, आप स्पष्ट नहीं अपनी बात से, तो यहाँ पे एम्बिगुअस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लूसिड वर्ड का एंटोनिम। जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। इसके बाद कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? असंगत, मतलब जो मैच ना करता हो, सिमिलर ना हो, ठीक है। और ब्लेजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑन फायर बोल सकते हैं, जो ज्वाला भरी आग हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ? ए ऑप्शन, एम्बिगुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके 16 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका साइनोनिम्स का क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये वर्ड आपका काफी बार आया हुआ है। वर्ड लिखा हुआ आपका डेफिस। वर्ड क्या लिखा? आपका डेफिशिएंट। डिफिशिएंट वर्ड से आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या होगा। यहाँ पे स्लीक, होल, इनकम्प्लीट और इंटीग्रल। अभी आपने देखा था इंटीग्रल मतलब जो समाकलन वगैरह करता है, और होल का मतलब क्या होता है? आपका संपूर्ण। और स्लीक का मतलब कोई भी चीज आपकी स्लीक है, मतलब ढीली है। और यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डिफिशिएंट वर्ड का साइनोनिम्स। बिल्कुल शानदार मेरे शेरों, आपके द्वारा भी इसकी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है। यहाँ पे बताना है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से किसकी मीनिंग आपकी क्या है? गलत है। तो स्पेलिंग आपकी किसकी गलत है? एडमोनिश, एग्रावेट, असर्शन या एक्यूमुलेट। तो एक्यूमुलेट की मीनिंग आपकी सही है, जिसमें आप एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब मिलावटी करते हैं, ठीक है। अग्रेवेट, अग्रेवेट की मीनिंग आपकी क्या क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पे डबल जी आपका अग्रेवेट में आता है। अग्रेवेट का मतलब क्या होता है? भड़काना, ठीक है। और यहाँ पे एडमोनिश आपका हो गया ना। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश का मतलब किसी भी व्यक्ति को डांट फटकार लगाना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, एग्रेवेट। एग्रेवेट की मीनिंग यहाँ पे रॉन्ग है, स्पेलिंग आपकी क्या है? रॉन्ग है। और इसकी मीनिंग होती है एग्रेवेट के मतलब किसी भी ताना, वो उत्तेजना में आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एरर बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। यहाँ पे ए पार्ट आपका लिटिल डेज लेटर लिखा, बी पार्ट अ लॉट ऑफ डेज लेटर, सी आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, फ्यू डेज लेटर। और यहाँ पे आपका अ फ्यू डेज लेटर में अंडरलाइन वर्ड है, और बताना है आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है आपका लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू। फ्यू कैसा आपका नाउन होता है? फ्यू कैसा वर्ड आता है? आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। फ्यू कैसा आपका? काउंटेबल। और लिटिल आपका अनकाउंटेबल, ठीक। और लिटिल जो होता है, और ये दोनों निगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे कुछ भी अर्थ मीनिंग नहीं देते हैं। अगर आपका आ जाए आ फ्यू, ये थोड़ा सा कुछ मीनिंग आपको देंगे, ठीक है। अगर आ लिटिल आ जाएगा तो ये भी आपका कुछ मीनिंग। अगर आपका द फ्यू आ जाएगा तो जितना है वो सारा। द लिटिल आ जाएगा जितना है सारा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे आपका डेज वर्ड लिखा हुआ है, ये कैसा नाउन है? आपका प्यूरल है, मतलब काउंटेबल। काउंटेबल है तो आप किसका यूज करेंगे? फ्यू का। आ फ्यू मतलब कुछ दिनों तक। कुछ दिनों तक वो चाइल्ड क्या रहा है? डिस्कवर्ड किया गया लॉयर आयरलैंड के द्वारा, ठीक है। तो वो कुछ दिनों की बात इसमें सेंस आ रहा, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप रिक्वायर्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जो अंडरलाइन पार्ट है बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, और बताना है मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। मतलब जो आपको आइडियम यहाँ पे दिया गया है, सेट द व्हील्स इन मोशन। व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया। मोशन का मतलब आपका क्या होता है? गति। अगर आप सेट करते हैं व्हील इन द मोशन को, तो पहिए को, तो टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब जो चक्र होता है गोल गोल, आपके जीवन का चक्र, वही चीज आपका आइडियम एंड प्रेस इसका मीनिंग देता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपका लंदन वर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके प्रीपोजिशन लिखे हुए। जो beneath वर्ड है, beneath, ये आपके किसी भी अन्य चीजों के नीचे होता है, तब वहां पे आप beneath प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो ये तो होगा नहीं। और इन प्रीपोजिशन आपका किसके? प्लेस के लिए यूज होता है।
और इनटू प्रीपोजिशन किसी के अंदर आप हैं वो आएगा तो ये तो होगा नहीं। बाय किसी के जरिए किसी के द्वारा, ठीक है, तो ये तो आपका बाय होगा नहीं। तो बच्चा ऑप्शन सी यहाँ पे लंदन आपका क्या है, प्लेस प्लेस है, तो आप यहाँ पे इन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आपके भी द्वारा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन है, बिल्कुल अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज यहीं तक अपना सेशन था और बिल्कुल लाजवाब सेशन था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो शेयर कर देना और एक लाइक आप कर देना। पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपकी बैक टू बैक एग्जाम तक प्रैक्टिस क्लास आने वाली है शानदार तरीके से।